सो गाइस फाइनली यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे 26-27 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। चलिए 2 मिनट में बताता हूँ फाइलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बना लीजिए और यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन खोलिए, ई फाइल में जाइए, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाएगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आप अपना 26-27 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड रखिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा और यहाँ पे आप सिंपली ITR 1 को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसेस विद द ITR 1। ये आपसे रीजन पूछेगा, सिंपली यहाँ पे अदर रीजन सेलेक्ट कीजिए ITR फाइलिंग करने का। उसके बाद में ये 5 टैब खुल जाएगी जिसको आपको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो सिंपली अदर सेलेक्ट कीजिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे तो सिंपली इस ऑप्शन को हमेशा आपको नो रखना है, आपको न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ही ITR फाइल करनी है। नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपके प्रेफर्ड होगी, सिंपली कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में जाइए, सबसे पहला कॉलम आपका सैलरी आता है, एड बटन पे क्लिक कीजिए, फॉर्म 16 में जितनी सैलरी वो डाल दीजिए, कैश में मिलती है तो मल्टीप्लाई बाय द 12 कर दीजिएगा, वो सैलरी अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद में न्यू टैक्स में कुछ खास अलाउंस आपको देखने को नहीं मिलते, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली सेव करा देना है। अगर आपकी रेंटल की इनकम है तो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी भी जाइए, ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जिस भी प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम आती है उसका पूरा एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आप ऑनरशिप डाल दीजिए, कितना 100% है आपके पास या फिर किसी के साथ में को ओनरशिप है। टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे लेट आउट हो जाएगी और अपने 12 महीने का जितना रेंट आता है वो डाल दीजिए। उसके बाद में अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका होम लोन भी चल रहा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे किस बैंक से आपने लोन लिया, ये चीजें डिटेल्स डाल के आप कंफर्म करा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा, जिसमें डिटेल्स आपकी प्रेफर्ड होगी, जैसे FD का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई। अगर ऐसी कोई इनकम है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते तो एनी अदर का कॉलम है, यहाँ पे उस इनकम का डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ पे आप सिंपली अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा, जो मोस्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके लिए अगर आपने शेयर वगैरह बेचे हैं और 1,25,000 के नीचे का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे टोटल डिडक्शन का कॉलम मिलेगा, मोस्टली कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन हाँ एम्प्लॉय ने अगर NPS में कंट्रीब्यूट किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर टैक्स पेड कॉलम में जहां पे भी आपका TDS कटा होगा उसकी पूरी डिटेल्स होगी। फिर लास्ट स्टेप वेरीफाई और टैक्स डिटेल के अंदर जितनी आपकी इनकम होगी उस पर आपको टैक्स की कैलकुलेशन बता देगा। तो अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा 12 लाख के रुपए के नीचे और TDS कटा हुआ है तो आपका रिफंड बन जाएगा। बस उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू दिखा देगा और प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद में अगर सब कुछ करेक्ट है एक OTP डाल के आप ITR सबमिट कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने डिटेल वीडियो बता दिया है, नीचे क्लिक कर सकते हो या माय ऑनलाइन से ITR सर्च कर लेना।